अभी हमारे जनाब कर्नल कमल सिंह जी आपसे कह रहे थे, वो बहुत अहम बात है उस्तादों के बारे में, क्योंकि यहाँ वो माहौल ही नहीं रहा कि उस्ताद चेला, यहाँ तो इधर की गोली उधर से, उधर की गोली इधर से, कभी हमसे ले लिया, कभी मोनू उस्ताद से ले लिया, कभी शाबान से ले लिया, कभी जिया से ले लिया। तो यहाँ उस्तादों का चलन बहुत कम है और हमारी गुजारिश है जो लोग भी यहाँ आए हैं, कम से कम अपना उस्ताद तो बना लो मेरा भाई। कबूतरबाजी में बहुत आगे जाओगे अगर उस्ताद बनाओगे। हाँ ये है कि कुछ उस्ताद थोड़ा दूसरे टाइप के होते हैं, इधर उधर उस्तादों भी बहुत अजीब अजीब टाइप से रहते हैं। तो कोई अच्छा उस्ताद, जैसे अभी कहा कर्नल कमल सिंह साहब ने कि कोई अच्छा उस्ताद और परख के उस्ताद बनाइए। और अब सारी बातों को खत्म करके अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब हमारे बीच हमारे बहुत हर दिल अजीज अमीर हसन साहब भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, जिनका बहुत देर से वेट हो रहा था। इनका भी वेट हो रहा था और इमरान भाई पार्टी का भी वेट हो रहा था, जो कि फंसे हुए थे। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब अमीर हसन साहब से वो तशरीफ़ लाएं और अपनी चंद बातें कबूतरबाजी से मुतालिक चंद बातें आवाम से कहें कि आजकल कबूतरबाजी में क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए और क्या बुराइयाँ, दोनों को बताइएगा अमीर हसन भाई जी। बात कहाँ से शुरू करूँ ये समझ नहीं आया, लेकिन लफ्ज़ों को तरतीब देते हुए तहरीर का आगाज़ कर रहा हूँ जी। मेरे बुजुर्ग मुझसे पहले मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो वो यहाँ तशरीफ़ लाए और इज्जत अफजाई के हकदार हैं। मैं जो मुझसे बड़े मैं उनको नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ। जो मुझसे छोटे हैं वो दुआ के हकदार हैं। मैं एक शेर से आगाज़ कर रहा हूँ। ये ख़ास तौर से शेर जो है उसके ना मैं जो आदमी अपनी जगह समझ लेगा किसके ऊपर ये तंज हो रहा है। उसके दुश्मन बहुत हैं, आदमी अच्छा होगा। उसके दुश्मन बहुत हैं, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह तन्हा होगा। या इस शेर से आदमी समझ जाएगा किसके ऊपर तंज हो रही है। और हार जीत का फैसला तो होता है, हारने वाला ज्यादा नाम होता है बनिस्बत जीतने वाले के। हारने वाले फलाने से हार गए, ये नहीं कहा जाता फलाने हार गए। और हार जीत का सब मैं सबसे ज्यादा जो कहना चाहता हूँ, रेफरी को कहना चाहता हूँ, वो जो है मैच को ख़त्म करना चाहते, कबूतरबाजी ख़त्म करना चाहते, वो देख लेते हैं, उसके बाद जाके कहते हैं कि मैंने देख लिया लेकिन मैंने बताया नहीं। वो नीचे से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और अर्ज करता हूँ कि वो ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से कबूतरबाजी को ख़त्म करा, उसका शौक़ ख़त्म करा रहे हैं। और एक अल्फाज के साथ मैं अपनी जगह लूँगा कि चलो कुछ आंसू बाजार में बेच आए, चलो कुछ आंसू बाजार में बेच आए। हर खरीदार बोला कि अपनों के दिए हुए तोहफे बेचा नहीं करते। जी सूरज की तमाशाई क्या करता है जी। फिर से इरशाद कह रहे हैं, इसलिए मैं फिर दोबारा सुना रहा हूँ। तो जो गलती होगी उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, माजरत का हकदार हूँ। चलो कुछ आंसू बाजार में बेच आए। जो हारने वाले लोग हैं उनके लिए ये शेर है। चलो कुछ आंसू बाजार में बेच आए। हर खरीदार बोला कि अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपनी सीट लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हसन भाई आपका कि आपने अपनी चंद बातें रखी इन लोगों के बीच में। और अब मैं चाहूँगा जो हमारे बाहर से गेस्ट आए हुए हैं उनको हाथ पोशी हो जाए। अगर हमजा हो तो वो सुन ले क्या ये प्रोग्राम आगाज़ करें हम। तो मैं सबसे पहले आमिर हसन भाई से कहूँगा कि वो हमारे फैज़ाबाद की शान अन्नू भाई को हार पहनाएं। अमीर हसन भाई को दिया है। और आप लोग को तो जानते हैं कि क्या करना है, खाना भी खाना, तालियां भी बजानी है। तो बस जैसे हाथ पड़े आप लोग शुरू हो जाइए। अरे यार ये ले लो दिया, उनके भी चूक में ना पड़ा करो। यार नहीं था कसम खाया, माइक लगाया। बस बहुत शुक्रिया।
आमिर हसन भाई, अन्नू भाई की दिलखुशी करते हुए अब मैं जनाब सूरज भाई, नाम तो इनका कुछ और है लेकिन सूरज के नाम से बहुत फेमस हैं। सूरज भाई से कहूँगा कि प्रकाश भाई की जो है गुलपोशी करें आप लोग। हमें उस्ताद सुहेल के जो शागिर्द है, आप भी ताली बजाइए भैया, हम यहाँ से सबको पकड़ना है। और अब मैं ताबिश अगर हो तो यहाँ आ जाए। ताबिश, अरे बहुत बड़े उस्ताद है भैया, आप इधर आजम भाई की गुलपोशी करें भाई, ताबिश। और अगर हमजा हो, हमजा आए और हमारे लखनऊ से आए हुए कर्नल कमल सिंह साहब के लिए उनकी भी गुलपोशी करें, हमजा। और प्रमोद आए और प्रमोद की गुलपोशी करें हाजी साहब की। और रानू भाई अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, रानू, फैज, ये सब लोग आगे आ जाए यार। रानू है, रूफी हो, सब लोग आज। रानू भाई आप गुलपोशी करिए, माशाल्लाह यार, गुलपोशी करो भैया। फैज भाई आइए, अरे ये वाला हार उठा लो, जरूरी भाई पहना डालो। कुद्दूस भाई की माशाल्लाह। और सैदू और फरहान और राजेश वो आ जाए। बैठिए। सैदू, आप अमीर हसन भाई की गुलपोशी करिए। अबे राजेश आओ यार भैया, कम ऑन। और मामू जो कि गोंडा से हमारे मामू आए हुए हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो गोंडा से यहाँ तशरीफ लाए। बहुत अच्छे कबूतरबाज है माशाल्लाह, अपने मुंह से अपने मामू की क्या तारीफ करें, ये तो बाद ही में आप लोग जाने। और अब हमारे भोपाल की सरजमी से आए हुए इमरान भाई, भोपाल की सरजमी से आए हुए इमरान भाई, आइए, कम द स्टेज। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने अच्छे अच्छे कबूतर के प्रोडक्ट लेके आए हैं। कबूतरबाजों को तो आपका पैर धो धो के पीना चाहिए कि आपने इतनी दूर से भोपाल का सफ़र फैज़ाबाद से तय किया और यहाँ आए हैं ये अपने प्रोडक्ट लेके कि आपके कबूतरों का क्या बीमारी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, सब कुछ सारे प्रोडक्ट यहाँ मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात है कि कबूतर उड़ाने वाले भी प्रोडक्ट इसमें मौजूद हैं। सही कह रहे कि नहीं इमरान भाई? और आप इमरान भाई से नंबर लीजिए, इनसे राब्ता कायम करिए, बहुत काम के आदमी हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। और इतना अच्छी चेयर लगी है, एसी का माहौल है, यहाँ किनारे खड़े होकर क्या मिलेगा। आप लोग बैठ जाइए भैया, आप लोग बैठ जाइए। शेर खान, शेर खान बैठो यार। कुद्दूस भाई कहाँ जा रहे हैं? शेर खान कहाँ जा रहे हो यार? चलो। अब जो है कमेटी का एक डिसीजन और है, जो कि बाहर से लोग हमारे आए हैं, उनके लिए चंद नजराना है। आप राजा भाई आप आ जाइए स्टेज पे, जिया भाई आप आ जाइए, रूफी आप आ जाइए, सब लोग स्टेज पे आ जाइए। अब शाल पोशी होगी। शाहबाज, रुखसार भाई, शाहबाज भाई, रुखसार भाई, शाहबाज आओ यार। आइए भाई आप जाइए। राजा भाई को आने दो, कर्नल साहब की
पुष्टि जो है वो राजा भाई करेंगे, बहुत सीनियर कबूतरबाज। आप लोग ताली से स्वागत करें यार। हाँ, प्रकाश गुप्ता भाई का रूपी भाई ने कर दिया। रुखसार भाई जो है अभी हमारे प्रधान जी होंगे और बेद साहब हैं, उनका करें। प्रधान जी भी बुलाया जाएगा। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। आप लोग खड़े हो जाइए और आपकी पोज बनेगी। हाँ शाबाश भाई, माशाल्लाह, ताली बजाओ यार। तुम लोग तो ऐसा लग रहा है कि उधर का प्रोग्राम में है। और जिया भाई, अन्नू भाई के जाओ यार, जाओ। आजम भाई है, मामू है, सब लोग हैं। आजम भाई को भी शाल पहनाई जाएगी। और कुद्दूस भाई के लिए हम खुद आएंगे चल के, ये यार बहुत अजीज है हमारे। और सूरज भाई, आप अमीर हसन भाई को पहनाइए, मामू को पहनाइए। सूरज भाई बहुत नजदीकी हैं आपके, इसलिए सूरज जी को चुना है। अरे यार, ये तो बड़ा बेकार मामला इसका। हेलो सूरज, जरा सा बोलो, हम जरा सा जाके उनको पहना दें यार। हाँ सूरज बोलो, हम जा सकते। अब हमारे इमरान भाई कुतूब भाई को शाल पहनाते हुए जिया भाई से हम गुजारिश करते हैं कि आकर के 2 बॉल बोल दीजिए कबूतरबाजी के, उसके ऊपर के जो माहौल चल रहा है फैजाबाद में, कि हमारे फैजाबाद में जो लोग अच्छे हैं वो लोग कबूतर कैसे उड़ा रहे हैं, इसके लिए जिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आए हुए सभी बाहर से मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ और यहाँ पे सभी लोगों का करता हूँ। कबूतरबाजी एक प्यार मोहब्बत का शौक़ है और इसको शौक़ की तरह करे तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक कि कई एम्पायरों की बात है, इसमें बहुत कबूतरबाजी आपस होता है और जिसके नाम से ये टूर्नामेंट हो रहा है, गुड्डन भाई एक मिसाल है फैजाबाद की। उनकी छत एक मिसाल है कि कबूतरबाजी में जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। और इस फैजाबाद की गुड्डन भाई की छत एक मिसाल है कबूतरबाजी में। इस बात को कबूतरबाज सभी देख लें और मैं यही कोशिश करूंगा कि हर छत को ऐसे हो कि आदमी आगे ये ना कह पाए कबूतरबाजी को एक उंगली उठा पाए। तो कबूतरबाजी में प्यार मोहब्बत से करिए और शौक को आगे बढ़ाइए, ना कि जो है एक दूसरे टांग खींच के पीछे करने की कोशिश करिए। बस मैं यही सब कहना चाहूंगा। और अब मैं शोएब भाई से गुजारिश करता हूँ कि आए 2 मिनट के लिए जो है अपना कीमती वक्त दे दें। शोएब भाई हमारे, और बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्राइज वितरण समारोह में मरहूम मोहम्मद जुबैर और गुड्डन भाई मेमोरियल पिजन फ्लाइंग क्लब पुरस्कार वितरण समारोह है। इस समारोह का जो आयोजन किए हैं हमारे हमजा हारून भाई और तमाम नीचे अमीर हसन साहब, उस्ताद फैज साहब, उस्ताद सभी लोग हैं। और सामने बैठे हमारे जिया भाई, सुनील भाई, चांद भाई और मंच पे बैठे मुख्य अतिथि हमारे कर्नल साहब, लखनऊ से, आलमपुर से, भोपाल से सभी लोग आए हैं। मैं सभी का तहे दिल से इस मंच के माध्यम से खैर मकदम, इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये कार्यक्रम देख के, क्योंकि मैं इसके पहले एक कार्यक्रम और हुआ था पिछले साल बसरा सुल्तानपुर में, अरबी भाई क्या कार्यक्रम हुआ था। कार्यक्रम उस दिन बारिश भी हो गई थी, फिर बाद में बारिश रुक गई थी, लेकिन कार्यक्रम बहुत शानदार वहाँ भी था। और उससे शानदार कार्यक्रम आपके इसी जहाँ पे जो तिरुपति होटल में हाल में हो रहा है। और ये हाल यहाँ से लेकर आगे से लेकर पीछे तक भरा है। ये सभी कबूतर की उड़ान में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हम भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। मेरा घर प्रॉपर अयोध्या में है। मैं भी बचपन में कबूतर पाला करता था, लेकिन पढ़ाई की वजह से मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया था, मैथ का टॉपर था। दिल्ली में हमारा सिलेक्शन हो गया और अक्सर आपने देखा होगा बचपना में
जब एक कबूतर आप पालिए तो पड़ोसी जब कबूतर पालता है तो पड़ोसी दोनों में ठनी रहती है कि कैसे भैया इनका कबूतर हम गिरा ले, और वो कहते कैसे कबूतर हम गिरा ले। तो हमने कहा कि भाई भाईचारा कायम रहे, और हम भी चूंकि हमको बाहर जाना है इसलिए, और बीमारी भी आ गई थी तो कुछ कबूतर हमारे खत्म हो गए थे। बहुत तकलीफ हुई थी कि कबूतर को मैंने बहुत दूर दूर से लेकर आए थे। उस वक्त मैं अयोध्या में हमारे अभी उस्तादों की बात चल रही थी, इमरान भाई उस्ताद बता रहे थे, मरहूम हमारे हाजी छबल माली साहब थे तो हमारे उस्ताद थे, उन्होंने मुझे मात्र एक जोड़े कबूतर दिए थे। उसके बाद मैं भदरसे से अपने दादा मरहूम सईद खान साहब के यहाँ से कबूतर लेकर आया था। उसके बाद फिर मैं गया मिझौड़े से कबूतर लेकर आया था। कबूतर को बनाया, मैं एक उड़ान जीता था अयोध्या में, वो आपस में ही कबूतर उड़ान हुई थी और एक उड़ान जीता था, लेकिन गर्दन तोड़ की बीमारी आई और उसके बाद बहुत तकलीफ हुई। उसी पीरियड मेरा सिलेक्शन एमबीए में हो गया और कबूतर मैंने छोड़ दिया। लेकिन इतने लोग, इतने मजबूत उस्ताद यहाँ बैठे हैं, और इस चीज को जान लीजिए, आपको चोरी करनी हो तो उसमें भी एक उस्ताद की जरूरत होती है। अगर आपने चोरी की तो बगैर उस्ताद के आपने नहीं सीखा तो चोरी नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैकेनिक का काम करते हैं तो उसमें भी आपको एक उस्ताद की जरूरत होती है। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी खिलाड़ी खेल खेलते हैं तो उसमें भी एक उस्ताद की जरूरत होती है। इसलिए कबूतरबाजी में भी एक अच्छे उस्ताद की जरूरत होगी। अगर आपने अपने मन से कोई काम किया तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि उस्ताद उसको रखिए जो लंगोट का पक्का हो, और अपना भी लंगोट पक्का कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। कार्यक्रम बहुत अच्छा चला, लेकिन कार्यक्रम में मैं किसी में ब्लेम नहीं लगाना चाहता। कार्यक्रम में आपने बहुत खर्चा किया, बहुत शानदार कार्यक्रम किया, लेकिन ये जो हमारे मुख्यातिथि महोदय थे, इनको हमको पहले नहीं सुनना था, इनको हमको बाद में सुनना था। इनसे कुछ सीख के ले जाना चाहिए था। अभी हम यहाँ बैठे, इन्होंने बोल दिया, हम यहाँ बैठे भूल के चले गए। हमें पहले लोकल लोगों को यहाँ बुलाना चाहिए था। हमारे उस्ताद साहब जैसा मेरे साहब है, तमाम लोग हैं, पहले इन लोगों की बात सुनते हैं। जो हमारे बीच में आप लोग हैं, आप लोग के मन में क्या राय है वो बात सुनते, तब हम लोग आप लोग को वो सुनते, तब हम यहाँ से कुछ सीख करके जाते और निश्चित ही एक कबूतर को और अच्छी तरीके से बना सकते। और ये जान लीजिए, अभी इमरान भाई बुला रहे थे कि आपको बोलना है। बहुत से लोगों ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। यकीन मानिए, जब आप मंच पे नहीं बोलेंगे तो आप कभी कुछ कर नहीं सकते। आपको बोलना पड़ेगा। आप यहाँ नहीं बोलते, आप घर जाइए, आईने के सामने बोलिए। धीरे धीरे आपको बोलने से बोलना ही आएगा। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ये जान लीजिए। अगर आपको कहीं बुलाया गया कि भाई हमजा भाई आपको बोलना तुरंत चाहिए, हाँ मैं बोलूंगा। किस मुद्दे पर? हेलो इमरान भाई, किस मुद्दे पे बोलना है? जिस मुद्दे का प्रोग्राम हो। ये शानदार प्रोग्राम मंच सजा है, आप सभी आए हैं, इस मुद्दे पे आपको बोलना, यहाँ से कुछ सीख करके जाना। और अभी जिस तरह से आप लोगों ने साल पहनाई, इसका साल आपने पहनाया, साल को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि एक सम्मान है। और आप एक एक लोग कर करके आपने मंच पे सम्मानित लोगों को साल पहनाई है। इस साल को एक एक लोग करके पहनाते, एक फोटोग्राफर यहाँ आता और एक एक लोग को खड़ा करके साल एक फोटोग्राफर फोटो खींचता। फिर उसके बाद सब लोग खड़े होते ग्रुपिंग में, फिर फोटो खींचता। वो लाइफ टाइम के लिए, जब भी आप फेसबुक, सोशल मीडिया और कहीं भी आप रखते, जब भी याद आती तो आपको जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो यादें ताजी हो जाती कि हाँ ये प्रोग्राम तिरुपति होटल में हुआ था। आपने साल पहनाया, साल पहना के चले गए, कोई फोटो नहीं हुई। विद्यालयों में भी देखा करता हूँ कार्यक्रम कैसे होता है, और राजनीति में भी होता है, देखता हूँ कार्यक्रम कैसे होता है। कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि होता है, जो बाहर से आता है उसको मुख्य अतिथि बनाया जाता है। विशिष्ट अतिथि होता है, अध्यक्षता उससे कराई जाती है जो यहाँ का फैजाबाद का सबसे पुराना आदमी, जिसको हम उस्ताद मानते हैं, उससे अध्यक्षता कराई जाती है। संचालन इमरान भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब हम उस आदमी को तभी भैया देखो अध्यक्षता जो सबसे पुराना आदमी होता है, जब कार्यक्रम की समापन होती है, वो आएगा, अपनी बात कहेगा, कहने के बाद कहेगा भैया कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं और आप लोग खाने के आमंत्रित हैं, यही कहेगा। कार्यक्रम तो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और आगे चलाने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगी होगी तो भाई माजरत के साथ माफ़ी चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि आपने खर्च बहुत अच्छा किया, पैसा लगाया, भीड़ इकट्ठा किया, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से कार्यक्रम कीजिए और निश्चित ही कार्यक्रम सफलता की ओर अग्रसर होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिन बातों को सामने रखा है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में उसकी कमी पूरी की जाएगी। और यूट्यूब पे भी माशाल्लाह हमारे भोपाल से आए हुए लोग इस प्रोग्राम को लाइव भी चलाए हैं और यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। रही बात फोटोग्राफर की, तो हाँ, उसकी कमी मौजूद है। प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत शानदार हुआ। मैं अब जो गुजारिश करूंगा कि भोपाल की सरजमी से आए हुए आगा अब्दुल अलीम साहब वो जायज़ पर तशरीफ़ लाएं, उनकी भी शाल पोशी होगी। राजा भाई हमारे जो बैठे हुए हैं वो भी आप जायज़ पर तशरीफ़ ले आएं, आपकी भी आइए राजा भाई, अरे ऊपर आइए। अभी आपसे कह रहे थे कि शर्माना नहीं चाहिए बोलने में और आप शाल पहनने में जो है शर्मा रहे हैं। आइए ऊपर माशाल्लाह। और बस्ती की सरजमी से आए हुए जनाब अब्दुल महबूब साहब, अगर वो मौजूद हो तो वो भी आ जाए। आप जाइए, लो फैज तो आप जाओ। और क्या नाम है, हमजा, रुखसार भाई अगर हो तो वो भी आ जाए डाइस पे। 4 लोग बचे हैं, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। जाइए नसीम भाई, लेके जाइए जी। हाँ सूरज भाई, आप आगा साहब को बनाइए। माशाल्लाह, ताली बजा दें आप होगा। और आप जो है अब्दुल महबूब साहब बीच में जो खड़े हैं उनको पहनाइए। नसीम भाई आओ ऊपर, अरे आओ यार ऊपर। तो ये मैग ने तो बड़ा दिमाग खराब कर रखा। हाँ ये आ तो रहे यार इनको। हाँ जाओ, ये जाओ, इसको दे दो राजेश को, राजेश लेके जाएगा। राजेश हमारे राजा भाई को पहनाओ। रुखसार भाई को तुम पहना दो यार, रुखसार भाई को पहनाओ तुम अपने हाथ से। हमदा, रुखसार भाई गुड्डन के बहुत अजीज हैं माशाल्लाह। आप लोग ताली बजा दें यार, ताली में कोई कंजूसी ना करे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मरहूम जुबैर उर्फ गुड्डन पिजन फ्लैम क्लब का जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जिस लोगों ने भागीदारी यानी हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, मैं उनको आवाज़ दूंगा। सबसे पहले मैं आवाज़ दूंगा जो कि सईदुर रहमान, अगर वो हो तो वो तशरीफ़ ले आए। सईदू आप आइए। और आपको जो है नसीम भाई सूरज तुम आगे जाओ, इन लोग को फटाफट पैसे दे दो। सईदू सामने से आओ यार, सामने। हाँ चलो एक फोटो खींच लो, वेट करो। इन्होंने भी कबूतर उड़ाया था इस टूर्नामेंट में। ताली बजाओ भैया, कहाँ सो रहे हो। मंजे भाई जनौरा, अगर वो हो तो वो भी आ जाएं। उनको जिया भाई के हाथों से पुरस्कार दिया जाएगा। इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। मंजे भाई जनौरा, ताली भैया, हाथ न जाए खाली, बजाते रहो ताली। मंजे भाई, फिर उसके बाद फैसल खान पुरानी सब्जी मंडी आ जाएं। और उनको रूफी भाई अपने हाथों से देंगे इनाम। रूफी भाई, साबिश और अरबाज अगर यहाँ हो तो वो भी आके खड़े हो जाएं। ताली बजाएं यार। मोंटी शायद यहाँ नहीं आए हैं। उसके बाद रानू कंदार, ताबिश है, ताबिश आ जाए। फिर प्रमोद वजीरगंज, रानू भाई आप प्रमोद को दीजिए। प्रमोद साहू आइए यार, लीजिए।
ताबिश, असलम मोगली, असलम, तीन लोगों के नाम इसमें लिखा है। ताबिश, ताबिश है, ताबिश जाओ यार, इनाम दो यार। ताबिश नहीं है। अरे यार इरशाद तुम दे दो, इरशाद, इरशाद, राजेश तुम दे दो। इमरान भाई के साहबजादे कामिल, अगर वो हो तो वो आ जाएं। अरबाज उनको अपने हाथों से दो। अरबाज, शिबलू भाई आप भी आ जाओ। शिबलू आ जाओ यार। कामिल, अरे वो बाद में देना, पहले जो है वो दो। कामिल, शिबलू भाई दे दें। विनय दाल मंडी, विनय दाल मंडी, विनय दाल मंडी को बिलाल, बिलाल तुम दे दो। ताली बजाते रहिए भैया, बताना पड़ेगा आप लोगों से। सोनू जोड़ियल कोठा पारचा, अगर वो हो तो आ जाएं। सोनू जोड़ियल, उनको विनय देंगे। विनय, विनय आप आ जाइए आगे, जल्दी आइए विनय। मुजम्मिल, मुजम्मिल टकसाल, मुजम्मिल अगर मौजूद हो तो मुजम्मिल भी आ जाए। और मुजम्मिल को, साहब तुम आओ जल्दी। लाडले भाई सदर अगर मौजूद हो तो वो भी आ जाएं। लाडले भाई, शेर खान, शेर खान अगर मौजूद हो तो शेर खान भी आ जाएं। शेर खान को दिया भाई, आप दे दिए। आइए तो अभी और लोग हैं। सद्दाम घुसियाना, सद्दाम, सद्दाम है, सद्दाम, सद्दाम की जगह को कोई आया हो वो आ जाए। और आशीष सदर, आशीष सदर, अरे आप भैया जल्दी आओ यार। आशीष आप भी, आप। आशीष सदर, शोएब भाई के हाथों थे। शिवांग उर्फ पल्लू, शिवांग उर्फ पल्लू, सैफ, सैफ अपने हाथों से दो इन्हें। कौन बचा? दे दिया सद्दाम का एक, अबे एक बचा था, सबका इनाम हो तो गया यार। कौन बचा? राजेश पुरानी सब्जी मंडी, राजेश पुरानी सब्जी मंडी को जो है चंदू के हाथों से पुरस्कृत किया जा रहा है। ये बड़ा सब हो गया ना, मोन्टी आए नहीं, मोन्टी नाम ले लिया। अगर मोन्टी खेलवानी की तरफ से कोई आया हो तो वो भी यहाँ पे आ जाए। मोन्टी, मुजम्मिल आए हैं। अच्छा, मुजम्मिल को भेजो ना, हम बिलाल या कोई बिलाल जाओ दो। ताबिश, रानू भाई बुलाया था लेकिन वो आए, उन्होंने दूसरा। ताबिश आ जाओ यार, तुम ही ले लो। रानू भाई हो तो आ जाइए, ताबिश आपको दे दें। अरे आइए, आ जाइए। जोड़िया ले तो गए हमें, जोड़िया आप ले चुके ना। सुनो, दोनों को ले लिया गया। सद्दाम घुसियाना वो नहीं है। आशीष सदर होगा, शिवांग पल्लू हो गए। लाडले भाई सदर कोई उनका अगर हो। अंकित, अंकित लोग है लाडले भाई सदर का, तो जल्दी आ जाओ यार। चलिए लाडले भाई का आप इन्हीं को दे दीजिए। दे दिए, दे दिए। बस ये प्रोग्राम खत्म होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाए। अरे वो रहने दो यार।
सोनू बाबू का आवाज तो दिया यार, वो आए नहीं। सोनू बाबू में अगर कोई हो तो आए। सोनू नसीम भाई देंगे। बस 2 मिनट। विनय का हो गया है। शाबान, दाल मंडी शाबान। शाबान को हम अपने हाथ से दे दें। शाबान को हम दे दें। अरे बैठो मैं आए सामीन का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी तरफ से 3 प्रेजेंट जो है, एक इमरान को दिया जा रहा है जिसने आखिरी कबूतर 2:45 पे बैठाला था, 2:51 पे। आमिल, ये हमारे देंगे आपको नाम। ये हमारे अमीर हसन भाई की तरफ से आपको खुसूसी इनाम दिया जा रहा है। दूसरा जो है, दूसरा इनाम जिन लोगों की काविशों से ये टूर्नामेंट हुआ है, जनाब फैज साहब को मैं बुलाने की जरूरत कब कर ऊपर आओ जल्दी, उधर से आओ। आप दे दिए। फैज भाई ने बड़ी मेहनत करी है इस प्रोग्राम को रचाने बसाने में, और अब जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है इतना बड़ा सब कुछ, जो इसने सेटलमेंट किया है, हमजा जो कि गुड्डन के भांजे हैं, भतीजे हैं, सॉरी गुड्डन के भतीजे हैं, उनको बुला रहे हैं। अमीर हसन भाई ने अपनी तरफ से ये खुसूसी इनाम दिया है आपको। आप लोग ताली बजाते हैं। अब चंद चीजें बची हुई हैं आपके सामने, और थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया, उसके बाद फिर डिनर शुरू हो जाएगा। हेलो भाइयों, बस प्रोग्राम खत्म होने वाला है, थोड़ी देर और बचा है। बस थोड़ी देर और 5 सेकंड थर्ड बचेगा, और थोड़ा हमारे मेहमानों खुशूसी हैं, इनकी भी इज्जत अफजाई हो ही रही है, और थोड़ा चंद इनाम बचा हुआ है। थोड़ी देर और 5 मिनट, उसके बाद फिर डिनर है। कमेटी ने जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए भी कुछ, चीफ गेस्ट जो आए हुए हैं उनके लिए भी कुछ खुसूसी इनाम है। आप समाप्त करें। अन्नू भाई तो डाइस पर है नहीं, लेकिन आजम भाई आप बीच में आइए। कमेटी ने आपके लिए भी कुछ इनामात से नवाजेंगे, और तूरज भाई उनको देंगे। तूरज भाई आजम भाई को अपने हाथों से इनाम देंगे, जो इलाहाबाद की सरजमी से टाइम निकाल के आए हैं। ताली बजा दो भैया। आजम भाई प्रधान जी जो अलनपुर की सरजमी से आए हैं, उनको फैज देंगे अपने हाथों से इनाम। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रधान जी, अलनपुर से आप आए, आपने टाइम निकाला। अमीर हसन भाई मौजूद हैं? अमीर हसन भाई आप जो है हमारे जनाब प्रकाश गुप्ता भाई जो लखनऊ की सरजमी से आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। प्रकाश भाई, अब राजा भाई आप स्टेज पे आइए, और इब्राहिम बेग साहब को, जनाब इब्राहिम बेग साहब आप डाइस पे आए, और राजा भाई के हाथों से, ये कमेटी की तरफ से है। और फिर उस्ताद कर्नल कमल सिंह साहब आप डाइस पर आए। अन्नू भाई है नहीं, मामू जाइए। उस्ताद कर्नल कमल सिंह साहब को
कैमरे की तरफ गोंडा से आए हुए हमारे मामू वो नवाज रहे हैं। आप एक पुरानी पल्ला पल्ला तरफ का क्या अच्छा शॉट पहले कुछ बोलो तब तक हम यहाँ कर लें। रानी तो बोल रानी तो पल्ला पल्ला ऊपर तरफ है तो नाम नहीं लगा अभी अच्छा आप बोलिए शेर एक पढ़िए अब हमारे रानू भाई जहाँ कहीं भी हो सामने आ जाए, इधर आ जाइए 2 मिनट के लिए। रानू भाई का हमारे एक खुसूसी इनाम है और एक हमारे बंद कर दो। इस टूर्नामेंट में जो टूर्नामेंट मरहूम जुबैर उर्फ गुड्डन मेमोरियल पीजन फ्लाइंग क्लब की तरफ से रानू भाई जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 15 के 15 कबूतर क्रॉस कराया, कमेटी की तरफ से उनको भी इनाम है। वो इनाम प्रधान जी जो हमारे अलनपुर से आए हैं अपने हाथों से देंगे। रानू ने इस टूर्नामेंट में 15 के 15 कबूतर क्रॉस करवाए हैं, इसलिए कमेटी ने इनको इस इनाम से नवाजा है। 15 के 15 कबूतर क्रॉस कराए हैं इन्होंने इस टूर्नामेंट में, गुड्डन भाई वाले टूर्नामेंट में। फिर उसके बाद राजेश जो है फैज को इनाम देंगे, खुसूसी इनाम। फैज कहाँ है? फैज हो तो जाए खुसूसी इनाम ले लें राजेश भाई से खुसूसी इनाम ले लें। ताली बजा दीजिए भैया। ये राजेश और फैज की बात है। अब मैं आवाज़ दूंगा जो हमारे भोपाल के सरजमी से मेरे भाई आए हुए हैं, इमरान भाई या आगा अब्दुल अलीम साहब, वो आ जाएं। दोनों में से कोई भी आ जाए और चंद बातों को अपनी रखे, जो सप्लीमेंट लाए हैं उसके बारे में हमारे जो कबूतर के शौकीन लोग आए हैं उनको बताएं। आप लोग एक बार ताली बजा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी भाइयों को। और भाई ये जो इमरान ने, भोपाल पिजन्स वाले ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, ये अभी हम कहें कि बेल्जियम जो होमर्स उड़ाते थे या सप्लीमेंट्स जो हैं, ये सब होमर्स के लिए थे पहले, जो कि हम लोग के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। उनकी कीमत इतनी थी कि अपन सोचते थे कि भाई 4000 का, 5000 का, 8000 का जो सप्लीमेंट है वो सब जो है अपनी रेंज में ला दिया है। 500 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक के अंदर जो है आपको सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और ये आप जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बताएंगे कार्निटिन वगैरह क्या करेंगे। ये रिकवरी है पाउडर्स हैं, जो कि रिकवरी पाउडर आपके कबूतर जब आप उड़ा के आते हैं, संभाल करते हो आप, उस वक्त में हमने लगाया है इसको। अभी जबरदस्त किस्म के इनके रिजल्ट्स होंगे गिरेबाजों पे, मतलब ये उसके बाद ही इनको लॉन्च किया है। कबूतर उड़ाए और कबूतर कार्निटिन से हमने कबूतर उड़ाए, लिवर टॉनिक से जो कबूतर उड़ाए जिसमें कार्निटिन है, उसका जबरदस्त रिजल्ट रहा। कबूतर महाराष्ट्र के अंदर उड़ाए जो बिल्कुल नए खिलाड़ी थे, उनसे बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। 6-6, 8-8 घंटे के अंदर कबूतर बैठे हैं गर्मी के अंदर, बिल्कुल नए बच्चों के हाथ से। और जब अपन बड़े खिलाड़ी इन कबूतरों को आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये इनके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आना है। रिकवरी टैबलेट्स हैं, रिकवरी जो है आपके पाउडर है, ये सब आप कबूतरों को आने के टाइम पे देंगे तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके पास। एक बार आप इसको यूज करके देखिए जरूर से। और इमरान ने जो है इसको लॉन्च किया है यहाँ पे, जो कि इंडिया में कभी बनते ही नहीं थे। बहुत सारी जो दवाएं हैं वो तो इंडिया में थी नहीं, बाहर से ही आती थी, इंपोर्ट होती थी, जो कि आज हमारे यहाँ इंडिया में हम खुद उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर। और यहाँ पे जो है हमने उसको लॉन्च करा है पूरे में। ठीक है, सभी के लिए शुक्रिया।
कुछ इमरान भाई, कुछ प्रोडक्ट जो बहुत सुटेबल है, बहुत बेस्ट हो, उसके बारे में आप जरा सा बता दीजिए कि इससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या फायदे नहीं हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, और सभी दोस्तों का इस्तकबाल है। और जनाब इमरान भाई ने हमें दावत दी, जी, और हमजा भाई ने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और थोड़ा सा लेट होगा, इसकी वजह से सबसे माजरत चाहते हैं कि हमारी वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम लेट हुआ। दोस्तों सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपको बुखार आया है तो आप कौन सी गोली लेंगे, तो आप सब कहेंगे मैं पैरासीटामोल लूँगा, यही कहेंगे सबके सब। तो जितने भी ब्रांड्स आपके सामने मौजूद हैं, ये सब सेम के सेम रेप्लिका हैं मल्टीनेशनल ब्रांड्स के। बस डिफरेंस ये है कि हमने जो मैन्युफैक्चरिंग करी है वो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ली है। तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से प्राइस उनके पूरे 1/4, कोई 1/5 इतने प्राइस गिर चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक ब्रांड बताता हूँ, ये टॉर्क, और एक आता है टॉर्क प्लस। ठीक है, दो ब्रांड मैंने लॉन्च करें। टॉर्क प्लस जो है वो 250 ml का है, और प्लेन टॉर्क जो है ये 500 ml का है, और इसके अंदर सिर्फ एल कार्निटिन है। कोई से भी ब्रांड आप अगर देखेंगे, मल्टीनेशनल ब्रांड जितने आते हैं उड़ाने वाले, उड़ाने का बूस्ट करने वाले, जितने बूस्टर्स हैं उड़ान को बढ़ाने वाले, उन सबके अंदर आपको एल कार्निटिन मिलेगा। एल कार्निटिन के बिना कबूतर उड़ता ही नहीं है, आप समझ लीजिए बात को। आप और हमारा जो यकीन है ना वो दूसरी चीज़ पे है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी बूस्टर्स होते हैं जो रिसर्च हुई है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ नजर आई है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ उड़ान बढ़ाने के अंदर होता है वो होता है एल कार्निटिन। चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, और चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, जिस फॉर्म के अंदर भी एल कार्निटिन होगा, इसका मतलब है कबूतर को बूस्ट करा जाएगा। ठीक है, तो बूस्ट होगा इससे कबूतर। तो ये सारे ब्रांड्स रेप्लिका हैं। रेप्लिका यानी कि सेम के सेम कांच के सामने अपन रख देते हैं ना जिसको, तो रेप्लिका बोला जाता है उसको। तो ये सारे ब्रांड्स आप दोस्तों के लिए कि अफोर्डेबल हो जाएं, अफोर्ड कर सकें आप और हम, क्योंकि मैं तक कभी मल्टीनेशनल ब्रांड्स को अफोर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन 22-23 साल हो गए थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, सर्जिकल इंडस्ट्री के अंदर। तो मेरे को एक एक चीज़ पता थी कि किस तरीके से इनको बनवाया जा सकता है, किस तरीके से यूज़ करा जा सकता है। तो ये सब आप दोस्तों के लिए यूज़ के लिए है। डिवॉर्म पाउडर के जैसे आपको बता दिए फायदे। देखिए ये डिवॉर्म पाउडर, जैसे कि भाई ने बताया, इसके फायदे बता दें। 3 से 4 महीने के अंदर कबूतर को डिवॉर्मिंग करी जाती है। बारिश आने से पहले, सर्दी आने से पहले अगर एक बार आपने डिवॉर्मिंग कर दी तो बीमारी में कम जाएंगे कबूतर। ये नहीं कह रहा कि जाएंगे नहीं, जाएंगे लेकिन बहुत कम जाएंगे। सिर्फ ये जो पाउडर है, स्पेशली ये पेंटेक्स करके कंपनी है मल्टीनेशनल, उसका आता था, तो वो सेम का सेम ये पानी में डल के होता है। 2 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच। ठीक है, सब ब्रांड्स के ऊपर जो इसके अंदर है, अगर इसके अंदर पैरासीटामोल होगा तो पैरासीटामोल लिखा हुआ है, जैसे कि डिवॉर्म पाउडर के अंदर लिखा हुआ है लिमोमिसोल, तो लिमोमिसोल जो होता है वो डिवॉर्मिंग पाउडर होता है। ठीक है, हर ब्रांड के अंदर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, तो ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ पे हर चीज़ लिखी हुई है इस पाउडर के अंदर क्या है। और दोस्तों एक और चीज़ बात बता देता हूँ मैं आपको। मान के चलिए एक पाउडर है ये रिकवरी पाउडर, रिकवर एक्सटी ब्रांड नेम है इसका, ट्रेडमार्क लिखा हुआ है ऊपर, ट्रेडमार्क है भोपाल पिजन प्राइवेट लिमिटेड का। अब इस पाउडर के अंदर, इस डिब्बे के अंदर पाउडर है, पाउडर के अंदर क्या है, ये पाउडर के अंदर आपको दिख रहे होंगे सारी चीज़ें लिखी हुई। तो कोई भी ब्रांड अगर आप लें, कोई सा भी अगर वो जायज़ ब्रांड होगा, लीगल ब्रांड होगा, लीगल, तो उसके पीछे सारी कंपोजिशंस लिखी रहती हैं। तो ये आपको और हमको धोखे से बचने से बचाता है। ठीक है, तो ये सारा दोस्तों ये सारी ब्रांड्स हैं आप दोस्तों के लिए। दोस्तों भोपालpigeons.com वेबसाइट अवेलेबल है। बस्ती के अंदर उस्ताद महबूब सिद्दीकी साहब हैं जो कि आपको पूरा सप्लीमेंट्स आराम से अवेलेबल करवा देंगे, क्योंकि बाहर से जब ब्रांड आएगा, अगर बाई चांस बीमारी के कुछ मेरे पास इलाज है, एंटीबायोटिक्स हैं, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 7-8 दिन लग जाएंगे, तब तक कबूतर के चांसेस होते हैं मरने के। तो बचाने के लिए हमने हर जगह डीलर्स अवेलेबल कर रखे हैं जिनके पास सारे गुड्स अवेलेबल है। तो बस्ती के अंदर उस्ताद महबूब सिद्दीकी साहब हैं जो कि ईजिली आप तक पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए आप साइट पे जा सकते हैं जिसका एड्रेस है www.bhopalpigeons.com। वहाँ पे आपको एक एक ब्रांड की एक एक जानकारी मिल जाएगी, आप आराम से वहाँ पे ले सकते हैं।
और दोस्तों मेरा नंबर अगर आप चाहते हैं तो 9301003607, ठीक है। बाकी उस्ताद महबूब सिद्दीकी साहब को सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो। और भोपाल पिजन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दोस्तों से भी प्रमोशन के लिए लेकर आए थे हम कि आपको देख सकें आप ब्रांड, प्लस एक छोटा सा इनिशिएटिव चालू करा है हमने, क्योंकि नाम किसका याद रखा जाता है टूर्नामेंट में, वो है पहले नंबर वाले का। सेकेंड और थर्ड को कोई याद नहीं कर पा रहा, लेकिन फर्स्ट कौन आया है वो जिंदगी भर याद रहता है। तो एक छोटी सी गिफ्ट हमारी तरफ से, भोपाल पिजन की पूरी टीम की तरफ से एक ये पैकेज हम बना के दे रहे हैं। जो फर्स्ट आए उनको, नाम क्या है जो फर्स्ट आए, तो खुर्रम भाई, मैं आपसे चाहता हूँ, आपसे दरखास्त है आप थोड़ा स्टेज पे आए और एक गिफ्ट हैम्पर भोपाल पिजन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको और उस्ताद महबूब सिद्दीकी साहब, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा आए और 1 2 वो तो एक के ऊपर रखा था, तालियां बजा दे भैया। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है हमने। ये लीजिए, ये लीजिए अरे आज इनका बड़ा इनाम है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ जो टूर्नामेंट कमेटी के सदर हैं, मेन ऑर्गेनाइजर हैं जनाब हमजा भाई, उनसे दरखास्त है थोड़ा स्टेज पे आए। और उस्ताद आगा अब्दुल अजीम साहब, हमजा भाई कहाँ हैं? हमजा कहाँ गए? दोस्तों हमने ट्रायल पैक्स के लिए 30 कैप्सूल का एक पैक भी बनाया है कि आप 1 2 3 कबूतर यूज कर सकते हैं। तो ये हमजा भाई के लिए हमारी तरफ से। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कमेटी मेंबर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो स्टेज दी हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अब मैं जो ऑल यूपी टूर्नामेंट हुआ था जिसमें 3rd पोजीशन लगी थी, सोनू और बाबू, सोनू बाबू हैं, सोनू बाबू अगर हो तो इन्होंने फैजाबाद का नाम माशाल्लाह बहुत रोशन किया। आप लोग ताली से इनका स्वागत करें। इन्होंने यूपी में 3rd पोजीशन हासिल करी है। यूपी वाला जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें 3rd पोजीशन हासिल की है। ये लो यार। और जो मरहूम मोहम्मद जुबैर गुड्डन मेमोरियल, अभी आप जाइएगा नहीं, मरहूम मोहम्मद जुबैर गुड्डन भाई की जो टूर्नामेंट हुआ था, हमजा की जानिब से इनको 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है कि इन्होंने माशाल्लाह फैजाबाद का बड़ा अच्छा नाम रोशन किया है और दुआएं हैं ऐसे नाम रोशन करते रहे। इन्होंने यूपी जो टूर्नामेंट हुआ था, क्या हुआ था वो, ऑल यूपी वाले में, ऑल यूपी में 3rd पोजीशन हासिल की थी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अब वो घड़ी आ गई है, 15 का 15 का 3100 रुपए पार कराने पे था। और एक बार और सुन लो, पूरी 3 पट्टा पार कराने पे राजेश कुमार हम। और इस टूर्नामेंट में एक घोषणा और हुई थी कि जो 15 के 15 कबूतर क्रॉस करवाएगा, 15 के 15 कबूतर क्रॉस करवाएगा और सबसे ज्यादा घंटा बनाएगा, उसको हमारे राजेश भाई की तरफ से करीब 3100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। अगर रानू भाई, खुर्रम भाई अगर हो तो वहां आ जाएं। उन्होंने 15 के 15 कबूतर क्रॉस करवाए हैं। राजेश भाई की जानिब से जिस तरीके से टूर्नामेंट में कहा गया था उसी तरीके से टूर्नामेंट में सारे लोग खरे उतरे हैं और हमारे राजेश भाई की तरफ से आपको 3100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। आप लोग ताली बजाएं राजेश भाई की तरफ से। 15 के 15 कबूतर और सबसे ज्यादा घंटा राजेश भाई की तरफ से 3100 रुपए। और इस टूर्नामेंट में यह था कि जो ज्यादा पट्टे क्रॉस करवाएगा
उसको फैज भाई की तरफ से 2100 का इनाम था। तो हमारे राजेश भाई ने 3 पट्टे क्रॉस करवाए थे। है राजेश भाई, 3 के 3 पट्टे पार बैठे थे। तो फैज की जानिब से 2100 रुपए का इनाम है। फैज, राजेश भाई ऊपर आ जाए, राजेश भाई ऊपर आ जाए। और 2100 रुपए का नगद पुरस्कार। टूर्नामेंट में जो वादा किया गया था वो निभाया गया, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, तो निभा दिया गया यहाँ। और अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले मैं एक बात करूंगा, अगर किसी को मेरी बात से दुख पहुंचा हो तो मैं सबके सामने माजरत तलब करता हूं और माफ़ी चाहता हूं। बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मेरी बातें बहुत बुरी लगी होंगी, तो जो बातें मेरी बुरी लगी होंगी तो मैं उसके लिए मैं माफ़ी गुजार हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और भाई माफ़ी चाहेंगे, माजरत वही है ना, चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे इधर से पकड़ा, कानी नाक नहीं। अब जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की। थर्ड के लिए मैं आवाज दूंगा श्याम जी दाल मंडी, अगर वो मौजूद हो तो आ जाएं। श्याम जी दाल मंडी, आप लोग ताली बजाएं। श्याम जी दाल मंडी जो बहुत अच्छा कबूतर उड़ाया, अभी एकदम नौजवान लड़का है। और आप लोग से गुजारिश है कि दुआएं दे, ऊपर आइए पहले। और हमारे प्रकाश गुप्ता भाई जो लखनऊ से आए हैं वो श्याम जी को इनाम देंगे। आप लोग ताली शुरू कर दे भैया, कहने दे पहले। ये उधर में करो, सामने ताली बजा दो भैया फिर से यार, अभी बिरयानी है, परेशान ना होना। ये श्याम जी चाहे तो अपने उस्ताद का नाम खोल सकते हैं, हम नहीं कर सकते। श्याम जी आपके उस्ताद का नाम बता सकते हैं आप? उस्ताद कुद्दूस बाबा को हार पहना दिया जाए। आप कुद्दूस बाबा ने बड़े अच्छे खेल का मुजाहरा किया है और थर्ड पोजीशन हासिल की है श्याम जी ने, जिसको नवाजा गया। एक उस्ताद होता 10 नहीं, नीचे जाइए। अभी अभी बयान किया मैंने इतना, उसका यही सब सिला है। दानिश भाई अगर मौजूद हो तो वो आ जाए। ये बहुत बड़े कबूतरबाज के लड़के हैं, मरहूम नासिर भाई, जिन्होंने इससे पहले शायद एक टूर्नामेंट में और उनके वाले में भी फर्स्ट उठाया था। दानिश ये हमारे नाम मरहूम नासिर भाई के साहबजादे हैं। उनको पहलवान भाई, जो कि पहलवान भाई आप उनको देंगे। दानिश पहलवान भाई, अरे ताली बजाओ भैया, कहेंगे तभी बजाओगे। थर्ड इनाम की जो राशि थी वो 10,000 रुपए थी। थर्ड इनाम की राशि जो थी वो 10,000 रुपए थी। सेकंड की 13,000 सॉरी, सेकंड की 13,000। जितने पैसे कलेक्शन हुए थे, बिरयानी के लिए नहीं निकाला, पेप्सी के लिए नहीं निकाला, किसी चीज के लिए नहीं निकाला गया। जो पैसे आए वो दे दिए गए। ये टूर्नामेंट की खासियत होनी चाहिए। और अब पहला इनाम के लिए मैं आवाज दूंगा जनाब खुर्रम साहब जो कि सदर में हैं। उनको हमारे हरदिल अजीज लखनऊ से आए हुए जनाब कर्नल कमल सिंह साहब, आप देंगे हमारे खुर्रम भाई को इनाम। और तालियों का गड़गड़ाहट खत्म नहीं होनी चाहिए। ताली आप लोग बजाते रहें। और 23,000 रुपए का प्राइज है, कैश इन हैंड 23,000 रुपए, 23,000। जितने पैसे आए थे सारे पैसे दे दिए गए, कोई बिरयानी के लिए नहीं रुका इस टूर्नामेंट। ये जुबैर भाई की खासियत है, बहुत नेक आदमी थे, मरहूम, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब करे। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि कर्नल साहब से गुजारिश करूंगा वो आके, मैं उससे पहले कुछ बात कहना चाहता हूं कि मैं तो दिल्ली में था, मुझे ये पता चला
कि फैजाबाद में सब्जी मंडी बैंड अप हो गया है, कबूतरबाजी से बैंड कर दे गया। भैया मैं खुले दिल का आदमी यही मंच पे कह दूं तो अच्छा है, हो सकता है मेरा मैसेज पहुंच जाए। सब्जी मंडी को बैंड अप कर दिया गया, और बैंड अप किसने किया अल्लाह आलम जाने, कुछ कबूतरबाज हैं उन्होंने जो बैंड अप किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो बैंड लगाए तो अच्छी बात है, लेकिन कबूतरबाजी करके बैंड लगाए तो अच्छा है। वो सब्जी मंडी में किसी से भी चाहे उड़ा सकते हैं, लेकिन जायज शर्तों के साथ। जिन्होंने सब्जी मंडी को बैन किया है, मैं तो दिल्ली में था, मुझे पता चला अगर सब्जी मंडी को बैन किया गया है और जिसने भी बैन किया है चाहे वो कोई भी हो, आके जायज शर्तों के साथ सब्जी मंडी में चाहे हमसे चाहे सब्जी मंडी में रहने वाले लोगों से कबूतर उड़ा सकते हैं, किसी से भी आके कबूतर उड़ा सकते हैं। ये हमारा इस मंच से खुला ऐलान है। सब्जी मंडी कोई बैंड अप नहीं कर सकता, क्योंकि सब्जी मंडी पे बहुत बड़े बड़े उस्तादों का, नादार उस्ताद जैसे उस्तादों का साया है। हैदरगंज की बात नहीं कर रहे हम, सब्जी मंडी की बात कर रहे हैं। इसी से मैं अपनी बात हैदरगंज की बात नहीं कर रहे हैं, सब्जी मंडी की बात कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो आके सब्जी मंडी में किसी भी बच्चे से उड़ा सकते हैं, तो फिर हम उनकी बैंड अप स्वीकार एक्सेप्ट करेंगे, वरना उनके जैसे 20 आएंगे 25 आएंगे फैजाबाद सब्जी मंडी में ऐसे बहुत से कलाकार निकलते चले आएंगे। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूं, और आपकी बेकरारी खाने के लिए और भी बढ़ रही होगी क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया। तो मैं अपने मुख्य अतिथि से कहूंगा कि वो आए चंद बातों से समापन करें। वो हम जैसे ये बोल उसके बाद चलिए, समय वैसे बहुत ज़्यादा हो चुका है, सब लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं दोबारा से इस टीम को, जिसने भी ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, इनकी पूरे टीम को, मैं पूरे लोगों के नाम तो जानता नहीं, इनमें हमारे इमरान भाई है, सूरज भाई है, हमजा और जितनी भी इनकी टीम है, सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हम लोगों को बुला के जो है ये मान सम्मान दिया, और सब लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो आए और इस फंक्शन की उन्होंने रौनक बढ़ाई। इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फैजाबाद की आवाम और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों का आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा कायम और दायम रहे। और ये पहला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, हम चाहेंगे हर प्रोग्राम में हमसे कोई भी गलती हो जाए तो आप बड़े हैं, माफ़ कर दीजिएगा भाई, हम लोग तो नादान हैं, हम तो बच्चे हैं, हम लोगों से कोई भी गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और लेकिन अपना साया न छोड़िएगा हम लोग के ऊपर से, हमेशा आप लोग आइएगा। और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात हम आपसे और कर दें, जो हमारे भाई यहाँ हैं, मरहूम जुबैर उर्फ गुड्डन के लिए एक बार बैठ के सूरे फातिहा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें, फिर उसके बाद प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। आप लोग 1 मिनट में सूरे फातिहा पढ़ लें प्लीज़, गुड्डन भाई के लिए। अब प्रोग्राम का समापन हो गया और आप लोग जो है डिनर नोश फरमा लें, खाना खा के ही जाएं आप लोग।